में आने वाली हैं। बहुत शुक्रिया तनेजा जी। देखिए 20 साल की हर्षिता मोड़ है और एनास्तासिया अल्पायेवा कहते हैं कि ये अपने विरोध और ये जो एनेस्थीसिया वाली लाइन आपने डाल दी है वो मुझे पता है कि आपने अपने आप ही बनाई है यहाँ बैठे बैठे, लेकिन देखिए ये मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। हर्षिता मोड़ और एनास्तासिया अल्पायेवा। और इसी के साथ दर्शकों को याद भी दिला दें कि ये जो पूरा मुकाबला है महाराष्ट्र केसरी और दंगल वॉरियर्स के बीच, ये भी इवन चल रहा है। दोनों टीमों ने 3 मुकाबले जीते हैं। हर्षिता मोड़ ने आते ही खाता खोलने की पूरी कोशिश की है। देखिए पूरी तरह से जो लेफ्ट लेग है एनास्तासिया का उनकी ग्रिप में है, लेकिन अटैक भी माउंट किया है और पहले 2 पॉइंट के साथ अपना खाता खोल लिया है भारत की हर्षिता मोड़ ने, महाराष्ट्र केसरी की हर्षिता मोड़ ने। और उसके बाद भारंदाज की कोशिश हो रही है। हर्षिता मोड़ ने 2 पॉइंट ले लिए हैं, 2-0 का स्कोर हो गया है। इस पोजीशन से आप पॉइंट्स की झड़ी लगा सकते हैं। और यहाँ से एंकल होल्ड है, पीछे जाने की कोशिश, भारंदाज लगाने की कोशिश करी थी लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई। दोबारा से एक बार फिर खाता खुला हर्षिता का और हम हैं बहुत ही हर्षित। लेकिन बहुत ही जो हर्षित। 76 किलोग्राम की वेट कैटेगरी होती है उसमें भारंदाज लगाना बहुत आसान नहीं होता है। आपको बहुत फिट होना पड़ता है, स्ट्रेंथ जो है पूरी तरह से आपकी टेस्ट की जाती है। हर्षिता मोड़ ने बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी की है एनास्तासिया को, कैसे वो इस मुकाबले में उनका सामना करेंगी। तभी आते ही सीधा उनके पैरों की तरफ लपकी और अपनी जो प्रतिद्वंदी है उनको मैट पर लेकर आई, उससे 2 पॉइंट्स मिल गए। लेकिन यहाँ देखिए दोनों ही रेसलर्स ने अपनी उंगलियां उलझा रखी थी। अगर बहुत समय तक ये चलता है तो फिर रेफरी इसके लिए ऑब्जेक्शन भी रेज करते हैं। जिंदगी में भी कोई उलझन नहीं होनी चाहिए और उंगलियों में भी कोई उलझन आपस में नहीं होनी चाहिए। ये जीवन के नियम रेसलिंग में भी लागू होते हैं दैया जी। नहीं तनेजा जी, कहीं कहीं उंगलियां उलझाना ठीक भी रहता है। डबल लेग अटैक किया है कोशिश की है और यहाँ से टेक डाउन। खदेड़ दिया बाहर हर्षिता मोड़ को और इसी के साथ उन्होंने भी बराबर हो गया है स्कोर, इजाफा किया है, शुरुआत कर दी है 2-2 का स्कोर। बच के रहना बहुत ही होगा। शानदार डबल लेग अटैक किया है। किस तरह से मुजाहरा दिखाया है उन्होंने। एनास्तासिया ने दोनों पैर लपके और फिर पटक दिया ऑरेंज लाइन के बाहर। और चूंकि मूव अंदर शुरू हुआ था, बाहर जाके आपने मुकम्मल किया, टेक डाउन के 2 पॉइंट मिल गए, तो स्कोर 2-2 से है बराबर। ये मैच भी है 3-3 से है बराबर। ये 7वीं कुश्ती है, 9 कुश्तियां लड़ी जाती हैं। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है दैया जी कि ये 9वीं कुश्ती में जाके पता चलेगा कि ये बहुत दिल्ली जीत रही है या महाराष्ट्र। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और ये हमारे दर्शकों के लिए, हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि उत्साह आखिर पल तक बना रहेगा कि दोनों टीम्स में और यहाँ से ढाक लगा दिया और डेंजर पोजीशन में है हर्षिता। बाईफाल का खतरा हर्षिता के ऊपर गए तो ये मैच यही खत्म हो जाएगा। और ये बाईफाल एनास्तासिया अल्पायेवा ने हर्षिता मोड़ को बाईफाल कर दिया है। मोड़ को इस मुकाबले में हरा दिया है पहले 3 मिनट्स में। ये पहला मुकाबला है PWL सीजन 5 का जो खत्म हुआ है। दे दिया जी, एनास्टेसिया दे दिया एनास्तासिया ने अपने विरोधी को। पहला पिन फॉल देखा है हमने PWL सीजन 5 में, यानी चितपट की किसी भी रेसलर का सबसे बड़ा सपना पॉइंट से नहीं चित करके जीतना है और वो एनास्तासिया ने किया है। चितपट का ये जो मूव होता है ये किसी भी रेसलर का सपना होता है। एनास्तासिया जिस कॉन्फिडेंस के साथ आई थी मुकाबले में, हर्षिता को पूरी तरह से जकड़ लिया अपनी कोनी में और फिर उनके दोनों कंधे मैट पर लगवा दिए। कोई एस्केप रूट नहीं था हर्षिता मोड़ के पास। किसी भी तरीके से इस बहुत ही मुश्किल पोजीशन से वापस आना आपकी पूरी शक्ति का प्रमाण देता है जो हर्षिता के पास नहीं थी। उनकी टीम को भी पता चल गया था कि इस डेंजर पोजीशन से, खतरे के पल से वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। क्या